especially over the last 3 weeks, we have seen a spike wherein from a daily cases of 10 to 15, we have now today touched almost 350 cases in all of the division, with almost 137, 138 cases in Jammu district. So this is a kind of a alarming trend, and that is why we wanted that we have the experts with us. They also should tell what is the strategy. See, in overall this COVID mitigation efforts, we require the coordination and cooperation of the general public. जो हम लोगों का behavioral change था regarding social distancing, wearing of masks, that has to continue. We cannot lower our guard. That is very important. आप सबने देखा होगा, सुना होगा, जो मीडिया में आ रहा है, जो गवर्नमेंट से भी प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं, अगर हमने 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की लगाई भी हैं, तो भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क डालने का, अपने हाथों को साफ करने का, पर्सनल हाइजीन पूरा बना के रखने का, वो बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है। उसमें कहीं पर भी हमें लापरवाही नहीं करनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो है अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दें। देखिए, ये पैंडेमिक से हम लोग जॉइंटली ही इससे डील कर सकते हैं। यू हैव सीन ओवर द लास्ट वीक 10 days, many of the state UTs have gone again for the night curfew, some lockdown restrictions of some kind. I don't think anything would happen here of that sort, provided सभी लोग अपना पूरा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन दें और इस बिहेवियर को, कोविड-19 रिलेटेड बिहेवियर को कंटिन्यू करें। ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, जो केसेस मैंने आपको बताए पिछले 3 हफ्ते में 10-15 पर डे केसेस से लेकर आज हम 350 की पीक टच कर रहे हैं, तो वी विल बी अगेन गोइंग इनटू दैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सब लोगों को पूरी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, देखिए अल्टीमेटली इसकी सोल्यूशन मास कवरेज है कोविड-19 वैक्सीन से। उसके लिए बहुत अच्छा बेहतर काम अभी तक हमने किया है। मैं अभी आंकड़े ले रहा था, उसी में ही 5.7 लाख हमने अपने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या मोर देन 45 ईयर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने 5.7 लाख लोगों को अभी तक यहाँ पर डोजेस दे दी हैं कोविड-19 से। मोर देन 45 हमारा 15-16 लाख का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम लोग मास कवरेज करने के लिए दिन रात हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स, सभी दायरे लगे हुए हैं कि हम लोग मास कवरेज करें। तो उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत ज़रूरत है कि लोग पूरा जो है आगे आएँ और इंश्योर करें कि सभी लोग 45 ईयर से जो ज़्यादा हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कर लें। जो ये एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज इन केसेस के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाई है। आज रैट टेस्ट जो है वो 18,000 से 20,000 रैट टेस्ट पर डे हम लोग पूरी डिवीजन में कर रहे हैं। जो RT-PCR टेस्ट है, जो फिगर आज से 2-3 हफ्ते पहले 1500-2000 था, उसको हम लोग 6,000, 6,500 RT-PCR टेस्ट हम पर डे पूरी जम्मू डिवीजन में कर रहे हैं। लखनपुर जो हमारी अभी भी रेड जोन है, वहाँ पर रेगुलरली टेस्ट आर हैपनिंग, और वहाँ पर भी अब डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू इंक्रीज अवर टेस्टिंग इन लखनपुर। सिमिलरली जो साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी हमने रैंडम टेस्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हमने रैंडमली शुरू कर दिया है। तो ये सब मेजर्स हैं इस पैंडेमिक को चेक करने के लिए और स्प्रेड को चेक करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारा ये मैसेज जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे कि ये आपकी कॉपरेशन के बिना, अभी तक भी आपकी कॉपरेशन से ही सब कुछ हम इससे जो है फाइट कर पाए हैं। आगे भी आप सब लोगों की कॉपरेशन चाहिए होगी। सिर्फ ये हमारा हेल्थ महकमा अकेला इससे नहीं जूझ सकता है, सब लोग जुड़ेंगे साथ में, तभी हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। आज हमारे
डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स अब पिछले 1 साल से चूंकि जूझ रहे हैं, इससे नाउ वी आर बेटर एक्विप्ड, वी हैव नाउ बेटर नॉलेज हाउ टू डील विद दिस पैंडेमिक एंड विद दिस इन्फेक्शन। हाउएवर अगेन आई वुड रिपीट, सब लोगों की कोऑपरेशन इज मस्ट। हम ऐसा नहीं है कि हम मास्क बिना डाले हुए बाजारों में अगर घूमेंगे, सोशल गैदरिंग्स अगर अवॉइड नहीं करेंगे, है ना, और एक जगह पर इकट्ठे होकर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये सारा एफर्ट जो है दैट विल गो वेस्ट। तो इसके लिए एक ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों ने आज एक ये प्रेसर रखा था। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू, MD NHM, SSP जम्मू, प्रिंसिपल GMC, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, CMO जम्मू, जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, UT लेवल सर्विलेंस ऑफिसर, मेरे साथ में DG फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन, सभी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी ब्रीफ में अपने अपने महकमे से रिलेटेड, अपने अपने जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो ट्रेंड है कोविड का, है ना, व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, वो एक ब्रीफ में वो भी अपनी तरफ से बताएं, ताकि सभी लोगों को जागरूकता फैल सके। क्योंकि जैसे ये स्पाइक बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पर देखने में आ रहा है थोड़ा सा लोगों में एक कंसर्न भी आ रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट डिप्टी कमिश्नर जम्मू नाउ टू आप थोड़ा सा लाउडली बोलें जैसा कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी कहा कि सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग होती जा रही है कोविड की। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खास करके मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन में आज सभी लोग देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस की तादाद की स्पीड से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट चल रहा है। आज की डेट में 138 केसेस, जो भी अभी हाल ही में रिपोर्ट आज के दिन की आई है, 138 केसेस आए हैं। तो इसके लिए सर ने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जो पहले से हम ले रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात शायद हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में उस चीज़ को उतनी तरीके से शायद नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं कहीं लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। 2 तरीके की चीज़ें पे मैं जोर देना चाहूँगा। सबसे पहला, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम वॉलंटरीली कर रहे थे, हमें ऑब्वियसली करने की ज़रूरत है, कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा यूनिटिव और रेगुलेटरी काम पर भी हम पैरेलली काम कर रहे हैं, बिकॉज शायद मुझे लगता है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ की टीम्स मेरे साथ हैं, पुलिस मेरे साथ हैं, SSP साथ हैं, तो हमने जॉइंट टीम्स बनाई हैं और बहुत जगह पे हम जहाँ जहाँ हमें लगता है वायलेशन हो रही हैं तो उनको हम थोड़ा सा सख्ती से भी पेश आ रहे हैं, ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। बट बेहतर यही रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा एक आई वुड से एक जो सफ़र है, एक जंग है जो चल रही है, हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स लड़ रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूली उसी के ऊपर टोज पर रहना है, गार्ड कम हम नहीं कर सकते हैं। पैरेलली जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, सैम्पलिंग प्रोसेस है, सर ने बताया कि किस तरह से उसको बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले इनकमिंग ट्रैवलर्स की बात करूंगा। हमारे जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे इनकमिंग जितने भी ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, चाहे वो इनकमिंग टूरिस्ट हैं या हमारे लोग ही लौट के वापस आ रहे हैं, सभी की 100% फुल प्रूफ टेस्टिंग की जा रही है, चाहे वो रैट के जरिए हो, RT-PCR के जरिए हो। पिछले कुछ दिनों में हमने RT-PCR की कवरेज को, RT-PCR की एक्सटेंट को भी थोड़ा बढ़ाया है, ताकि इंश्योर करें कि जो भी हमारे इनकमिंग ट्रैवलर्स हैं 100% स्क्रीन होकर हमें मालूम चल सके कि कहाँ कहाँ कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, और उनको हम सेफली, जिन लोगों के पास लोकल एड्रेस है उनको ऑब्वियसली होम आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, उनके घर के बाहर होम आइसोलेशन के पोस्टर्स भी पेस्ट किए जा रहे हैं, जैसा कि पिछले साल हुआ था, ताकि लोग थोड़े से अवेयर रहें और समझें इस बात को कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, लोकल एड्रेसेस नहीं है, उनको हम अपने डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन फैसिलिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं। सर ने कईयों का दौरा भी किया था, लोगों से इंटरैक्ट भी किया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना आ रही हो, और एज पर प्रोटोकॉल उनको प्रॉपर 10 डे रखने के बाद, टेस्ट करके नेगेटिव होने के बाद ही वहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो हमारी तरफ से ये मैकेनिज्म चलते जा रहे हैं। सिटी के अंदर भी डेंस पॉकेट्स के अंदर हमने सैम्पलिंग को काफ़ी बढ़ाया है, तकरीबन 4000 टेस्ट हम सिटी के अंदर कर रहे हैं। डिफरेंट एरियाज में हमारी 25 मोबाइल टीम्स हैं जो जा रही हैं, सैंपल ले रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग कि जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज हैं, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऑफिस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको हम स्वीप तरीके से कवर करें, और जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ वार्निंग साइन हमें इमर्ज होता है तो उनको SOP के जरिए 2 दिन बंद कर दिया जाता है, ताकि इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जा सके, और उसके बाद हम वापस से ओपन करते हैं। आज की डेट में भी मैं कहना चाहूँगा, ये भी हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है कि साइंस कॉलेज में आज 35 पॉजिटिव एक ही साथ आए हैं।
हमारी एक मोबाइल स्वीप टीम वहां पहुंची थी, तो तकरीबन 419 सैंपल्स, जैसा मेरे को सीएमओ साहब ने भी बताया, कलेक्ट हुए थे और 35 उसमें से पॉजिटिव हैं। तो वंस अगेन एज पर एसओपी उसको क्लोज डाउन किया जाएगा और वापस से वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। बट फिलहाल वही अपील कि ऐसे केसेस और ज़्यादा ना उभरें, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, एसओपीज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो सेकेंड पैरेलल ड्राइव है वैक्सीनेशन की, किस तरीके से हम इसको कर्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली वैक्सीनेशन इज द ओनली वे। जम्मू के अंदर खासतर से बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, 20 के 20 जिलों से सबसे बेटर परसेंटेज आज की डेट में हमारी है। 91 वैक्सीनेशन साइट्स है जिनके ऊपर चल रही है आज की डेट में वैक्सीन, और चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, या हमारी 45+ एज कैटेगरी हो, इन सबको मिलाकर के 2,10,000 डोजेस, ये कल का डेटा है जो हमने अभी तक कवर कर लिया है। और 45+ कैटेगरी में भी 1,18,000 लोग हम आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 4,28,000 कवर कर चुके हैं, विच मीन्स तकरीबन 3 लाख से कुछ लोग ज्यादा हैं जिन 45+ है, जिनको हमें अभी कवर करना बाकी है। लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ डीजी फैमिली वेलफेयर, क्योंकि उनकी तरफ से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट हो रहा है, वैक्सीन सप्लाई कोऑर्डिनेट हो रही है, हमारी कंटिन्यूअस फोकस है कि सभी एरियाज को हम जितना बेहतर तरीके से, जितना फास्ट ट्रैक तरीके से कवर कर सकें, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। बट इन द मीनवाइल आई वुड रिक्वेस्ट, सर ने भी अपील की, बट वंस अगेन फॉर द जम्मू डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली यही बात कहना चाहूँगा कि जितना रोल हमारा है उतना ही रोल सबका है। इट इज़ अ कंबाइंड टीम एफर्ट, जैसा कि पहले रहा है, बट वी आर अवेयर, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी कीनली। जहाँ जहाँ हमें कुछ भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती जाएगी, वैसे वैसे डिसीजंस हम लोग लेते जाएंगे। बट उम्मीद मैं यही करूँगा कि जिस सिचुएशन पर है, इस सिचुएशन से ज़्यादा सिचुएशन खराब हो। I would better request principal medical college या NDNH उसके पहले सब एक बार बता लेंगे आपके, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ लें, बिकॉज़ ये स्पेसिफिक पूछने का एक्सपर्ट सर है वो। राइट, थैंक यू सो मच सर। फॉर जम्मू डिवीजन here is the latest data, ठीक है। For Jammu division here are the latest figures. Sir, we have counted for a total of 553,706 cumulative cases, जिसमें से इसी जो आज का डेटा है लेटेस्ट, आपने खुद भी देखा होगा, we have hit a record high. Out of the total 812 new cases which the UT has found today, out of that 347 are from Jammu province itself, and पिछले साल जो था 177 था, उससे पिछला 162 था, उससे पहले 122 था। सो आप देख रहे हैं पूरे 4 दिन में एक कंसेक्यूटिव राइज होता जा रहा है हमारे डेली केसेस का नंबर। इसमें भी जो साइजेबल पॉपुलेशन ट्रैवलर्स की भी है और लोकल्स की भी है। फॉर इंस्टेंस जो 347 पॉजिटिव्स जो हमारे पास आज आए हैं, उसमें से सिर्फ 169 आर ट्रैवलर्स while 178 आर लोकल्स। द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैवलर्स और लोकल्स वेरी करती रहती है हर दिन। फर्दर जो इसमें पॉजिटिविटी रेट हमारा जम्मू डिवीजन के लिए टोटल कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज 1.52%। टोटल सिर्फ 51,816 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट। Recovery rate stands at 96.48%. Total of 1,149 cases are currently actively positive and are being managed either in home isolation or in our various health institutions. Our death rate stands at 1.38%. Total 741 deaths हो चुकी हैं because of COVID-19 and Jammu division. Latest 2 deaths from yesterday, sir. As of now, sir, our total sample collection पूरे अभी तक हमने किया है जम्मू डिवीजन में, that stands at 35,66,104. Out of which, sir, RAT percentage is almost 29 lakhs, sir, and 6,60,000 is the RT-PCR coverage. Airport पे total samples, sir, we've lifted around 2,40,000 and railway station पे around 7,88,000. As per the bed capacity which is available in our health institutions, yes, the occupancy is rising, but we are adequately prepared for it. अगर हम दोनों चीजें काउंट करें, हमारे जो कोविड ICU बेड्स हैं प्लस आइसोलेशन बेड्स हैं जो वेरियस हेल्थ फैसिलिटीज में हैं, so across whole of Jammu division we have 1,199. Please note that this is the dedicated COVID isolation facilities जो अभी मेंटेन हो रही हैं at various district level. उन सब का मिला के है। इसका ब्रेकअप अगर मैं बताऊं तो 137 ICU बेड हमारे पास जम्मू डिवीजन में है एंड 1062 आइसोलेशन बेड। इसमें 139 people are currently being admitted in institutions. However, only a few of them, not more than 4 or 6, are in ICU care and the rest are only in institutional isolation. I will quickly go over the breakup of our coverage. जैसे अर्जुन सर ने कहा कि
हमारे JNK UT is one of the few remaining UTs and states which is still doing testing for all the travelers who are reaching the UT either through air or by railways or by road. So जम्मू एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट एंड इवन रेलवे स्टेशन जितने भी हैं हमारे या लखनपुर, हर एक anybody who is entering the JK UT is getting tested. टोटल जम्मू डिवीजन में अंदाजन हर रोज हम 24,000 के करीब टेस्ट करते हैं, जो हर दिन राइज भी हो रहा है, और इसमें अंदाजन लगभग 18,000 रैट टेस्ट होते हैं और 6,000 RT-PCR टेस्ट होते हैं। इसका मैं फर्दर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ब्रेकअप बता दूं। हर दिन एयरपोर्ट पे अंदाजन अराउंड 750 टेस्ट हमारे होते हैं, और उसमें हमारा अभी एम है कि 10% RT-PCR रहे, जस्ट सो दैट जो अभी पॉइंट रेस हुआ कि पॉजिटिविटी वेरी होती है, which test is more dependable, that needs to be ensured, so just so that we can analyze at our own level कि किस में ज्यादा सेंसिटिविटी कवर हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने 10% RT-PCR रखा है जम्मू एयरपोर्ट पे। जो हमारे रेलवे स्टेशन हैं सारे जम्मू डिवीजन के, विच इंक्लूड्स कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी एंड कटरा, उस सब में मिला के बिटवीन टोटल 6,000 to 7,000 tests are done per day, depending on the volume of the passengers. Also, the percentage of RT-PCR testing there is also 10%. जो हमारा लखनपुर सर बाय रोड एंट्री पॉइंट है, उस पे अराउंड 6,000 to 7,000 tests are done per day. The positivity as of now for both type of tests overall across all these entry points and even जो हमारे districts में internal testing हो रही है, that varies in the sense it is around 0.6 to 0.8 for RAT test and around 1.6 to and above for RT-PCR test. Further sir, within districts जो हमारा अभी active positive का अगर breakup में बताऊं, जम्मू district has the highest 781 active positive cases, followed by Kathua district with 90, followed by Rajouri districts at 37. With respect to the death rate, sir, Dora district has the highest death rate at 1.84, and Jammu followed by Kathua at 1.55, and followed by Jammu at 1.45. रिकवरी रेट के लिहाज से सबसे बेटर रिकवरी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, where 97.88 people have recovered. Now sir, the district wise positivity जो वेरिएशन हमें आ रही है, there sir Kishtwar has the highest positivity rate at 5.43%. However, positivity has to be understood in terms of the sampling proportion. पहले initial rise in the number of samples, the positivity will rise. So it doesn't mean that high positivity means कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा positive cases हैं. The first inference should be that the जो sampling का coverage है, that is better. The intensity of contact tracing is also strong. So Kishtwar has the highest positivity rate, 5.43%, followed by Noida at 4.28%, followed by Ramban at 2.5%. इसमें से जो local transmission का rate है, that is the highest in Kishtwar at 89.5, followed by Noida and followed by Ramban. In terms of the testing done, जो हमारा इधर पैरामीटर रहता है जिसे हम चेक करते हैं, because the positivity, the number of positive cases is obviously dependent on the number of samples you take, the number of people you test. The standard parameter as directed by MOHFW is that there should be 1,500 tests per million per 10 lakh of the population. तो किस डिस्ट्रिक्ट की अगर फॉर इंस्टेंस 10 लाख पॉपुलेशन है तो उसे पर डे एटलीस्ट 1,500 टेस्ट करने ही चाहिए, so as to ensure timely detection of cases. Over here sir, the highest number is of course in Kathua, because वो सर लखनपुर सारा एक साथ कर रहे हैं. They are doing almost sir 12,000 tests per million population, and followed by Jammu, which is doing 4,329, followed by followed by Riasi, which is doing 6,455 given the registration, and followed by Jammu at 4,329. Next sir, I will come to the monthly trend sir. Jammu division में sir in February we had a total of 440 positive cases. In the month of March this year sir, we had 765 positive cases, and very surprisingly, 948 in the month of March, pardon me. And in April sir, as of now, in 7 days itself, we have already clocked 765 cases. So to put things in perspective, all through March हमें 948 cases आए, और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल खत्म हुआ है और ऑलरेडी हमें 765 cases हैं. So this is the broad overview.
एसएसपी जम्मू साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। और सही आगे कहाँ जा रहा है? पीछे बैठ के करना होगा, कहाँ जा रहा है? जहाँ तक सर पुलिस की बात है, वी आर स्टैंडिंग वेरी फर्मली ऑन ग्राउंड इसके कोरोना को रोकने के लिए, एंड वी आर मेकिंग पीपल अवेयर थ्रू आवर पीए सिस्टम्स ऑल्सो। और जहाँ जहाँ पे एसओपीज की वायलेशन होती है वहाँ पे वो इम्पोजिंग फाइन्स ऑन ग्राउंड। फोर्सेज में वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, मोर देन 95% ऑफ पुलिस पर्सनल जम्मू पुलिस दे हैव गॉट फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, और सब्सिक्वेंटली सेकेंड जो डोज है वो भी द बॉयज आर रेडी फॉर इट, और जैसे भी उनका वो टाइम होगा दे विल बी गेटिंग द वैक्सीन। इसके सिवा आपके थ्रू मैं ये अपील करता हूँ सभी से, काइंडली फॉलो द एसओपीज। हम जैसे पहले यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह केसेस आए थे, कोरोना के केसेस बढ़ गए थे, ताकि हम उस चीज़ से दूर रह सकें। रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, सबको मालूम है कि 2 टाइप के वैक्सीन है, एक तो कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है, लेकिन JNK में हम खाली कोविशील्ड यूज करते हैं और कुछ स्टेट्स में कोवैक्सीन ही यूज हो रहा है, कहीं पे कोविशील्ड भी हो रहा है और कहीं पे दोनों यूज हो रहे हैं। और हमारा यहाँ पे अभी तक का जो वैक्सीनेशन का रेट है, जैसे 3 में डिवाइड हुआ था ये, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 अभी। हेल्थ केयर वर्कर्स में हमारा अभी तक का अचीवमेंट है 86% जम्मू काउंटी, और फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी हमारा 78%। तो जो 45 प्लस का, तो हमारा टोटल टारगेट पॉपुलेशन इज अराउंड 15 लाख, तो हमने अभी तक कवर किया है 4 लाख प्लस आज के इम्यूनाइजेशन मिला के, तो विच कम्स अराउंड 23%, 24%, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो पर्पज यही है कि ज़्यादा हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं एवरी डे। लोग पहले थोड़ा सा रिजेक्शन था, पहले लोगों में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी कि वैक्सीन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब आज की डेट में कि बहुत ज़्यादा रश है एवरी डे। मतलब अगर हमने कल 50,000 किया था डे 4 yesterday इट वाज द हाईएस्ट नंबर 64,000, तो आज तो हमारा रेस्ट डे था, तो डिस्पाइट दैट वी हैव आई थिंक इट इज अराउंड 50,000 प्लस टुडे ऑल्सो। तो मेरा यही कहना है, और पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से करना है कि हम वैक्सीन डिराइव्ड हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें, क्योंकि जब तक नेचुरल इन्फेक्शन है वहाँ से भी अगर जब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन होती रहेगी, तो उसमें अगर 40 प्लस 50 प्लस पॉपुलेशन हो जाएगी कवर, तो दैट इज ह्यूज नंबर, वो तो फिर 70 लाख हो जाएगी इन्फेक्शन, तब हो जाएगा। लेकिन इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करें, ताकि नेचुरल इन्फेक्शन से भी और वैक्सीन से भी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, और उसी से ये बाकी ट्रांसमिशन रुक जाए। ये दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर इट। इसलिए हमारा ये भी है, डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का भी ये रिजॉल्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और मेरा यही एक लास्ट मैसेज है कि जितने भी ऑफिसर्स आप यहाँ देख रहे हो, सब ने ये वैक्सीन किया हुआ है, तो इसमें इसलिए कोई डिनाइल नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट वैक्सीन, और अक्रॉस वर्ल्ड इट इज बीइंग यूज्ड एंड इंडिया आल्सो। थैंक यू सो मच सर। डीजी मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये आप वैक्सीनेशन आप सर एंड पे we can have a question session. Principal साहिबा आपने बता रहे हैं कि there is an alarming upward trend। अभी तक समझ आ चुकी है कि पिछले साल मार्च के महीने में हम ये काफ़ी जो ये पैंडेमिक का जो वो है मैग्नीट्यूड है काफ़ी कम था। इस बार बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड है, मरीज बड़े ज़्यादा पाए जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया। ये सारी चीज़ें अभी तक की इंफॉर्मेशन में हमें मिल चुकी है। तो मेरे को लगता है कि जनता को अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तरफ से सिस्टम में हमने कोई कमी नहीं रखी है। खासकर मेडिकल कॉलेज जम्मू इंटेंसिव केयर और टर्शियरी केयर सर्विसेज के हिसाब से पूर्ण रूप से तैयार है, और 20% टाइम्स, मतलब पहले के कंपैरिजन में हम 20 टाइम्स ज़्यादा तैयार हैं। जैसे हमारे बेड्स जो अगर पहले 34 थे, तो आज 600 से ज़्यादा इंटेंसिव केयर बेड्स हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स बिल्ड हो चुका है। तो हमारे सिस्टम पे तो आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप सारे मीडिया के माध्यम से मैं जनता को फरियाद करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझें, जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क के बिना कोई ना रहे, हाथ बार बार धोएं। छोटी छोटी सिंपल बातें हैं, लेकिन उनके नतीजे बहुत अच्छे हैं। वही एक तरीका है कि हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकेंगे।
नहीं तो जितनी भी हमारी तैयारियां हैं, कहीं भी इस चुनौती का अगर जनता हमारे साथ हाथ मिला के ना चले तो हमें कुछ ऐसा ना कि हम स्ट्रेस में आने लगे या चुनौती हमारे हाथ से बाहर जाती नजर आए, वो उस हद तक हम पहुंचना नहीं चाहते। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव हो भी जाता है, एक बड़ा मैसेज ये भी है, पल्स ऑक्सीमीटर्स दिए जा रहे हैं, घर में आराम से रहिए, कोई एंजाइटी की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे सारे। और 4 डिग्री कोई डिप नजर आता है पल्स ऑक्सीमीटर से, इमीडिएटली रिपोर्ट करिए, हॉस्पिटल आने में देरी मत करिए। मृत्यु दर हमारी बहुत कम रही, 1.6%, जो पूरे संसार में मृत्यु दर रही है उसके हिसाब से काफ़ी कम रही है। हमारे यहाँ इलाज की सुविधाएं बिल्कुल बेहतर रही हैं, कंपेयर टू नेशनल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हमारे यहाँ इलाज बिल्कुल व्यवस्थित हर तरीके से मौजूद है। लेकिन जनता का भी रोल है कि जो डेथ्स हुई वो लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई, बीमारी उतनी ना बढ़ने दीजिए कि आप जब तक वापस आए तो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका हो। तो मैं एश्योरेंस देती हूँ कि जनता अपना रोल अच्छे से समझे और बाकी भी हम सब लोग अपने काम में अच्छे से जुटे हुए हैं, तो कुछ फिर परेशानी की बात नहीं हो। अगर टेस्ट्स को लेके आपके दिमाग में कोई कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं, टेस्टिंग पे भरोसा रखिए। हमारे बेस्ट रैट के लिए जो अवेलेबल वैलिडेटेड अच्छे हम क्वालिटी एश्योरेंस पूरी कर रहे हैं। हमारे टेस्ट बिल्कुल रिलायबल हैं, क्वालिटी एश्योर्ड हैं। सेंट्रल रेफरेंस लैब्स के साथ हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं अपनी। RT-PCR पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इज नेगेटिव। रैट पॉजिटिव जो है RT-PCR की जरूरत नहीं, रैट पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो उसमें बिल्कुल सिस्टम में भरोसा रखिए, अपना रोल भी अच्छे से करिए, हमारे साथ मिलके चलिए, तो पैंडेमिक को हम कंट्रोल कर सकें। यही बताना चाहते हैं हम कि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि केसेस तो अब बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी मार्च में 2020 में मार्च में ही हमारे केसेस पॉजिटिव आना शुरू हुए थे, एंडिंग फरवरी में। बट उस वक्त जो कर्व था वो इतना स्टीप नहीं था। इस बार मार्च में जो कर्व है वो काफ़ी स्टीप आ रहा है, सडन राइज हुआ है केसेस का। तो ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ का ट्रेंड देख के और बाकी सिटीज़ जो हमारे देश में हैं उनका ट्रेंड देख के। पिछले साल भी पीक जम्मू J&K, यूटी और J&K में थोड़ी लेट आई थी, बिकॉज टाइमली स्टेप्स वर टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, तो थोड़ी डिले हुई थी। तो इस बार भी वही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि डिपार्टमेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। उस वक्त डिजीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और किस तरह से हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे मैनेज करना है, पैंडेमिक को नई चीज़ थी। तो अब हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, हमें पता है क्या करना है, लोगों को भी जानकारी है, लोग अब अवेयर हुए हैं, प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। तो मगर ये है कि अब डिजीज़ द वायरस इज थ्रोइंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर अस, न्यू चैलेंजेस फॉर द health department and medical education department, but we are all geared up and prepared. We will deal with the challenge as it comes और डे टू डे बेसिस पे हमें फुल सपोर्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट को, डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की, और मिल के एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प कर रहा है, डीसीज भी कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हर वक्त हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और हम मिल के डिस्कस करते हैं, मिल के जॉइंटली स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं। आप लोगों को पता है एंट्री पॉइंट्स पे सब जगह पे हाई लेवल की सैम्पलिंग जो है लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग 1 साल से करते चले आ रहे हैं और अब तो ये हालत हो गई है कि इवन संडेज और गेस्टेड हॉलीडेज को भी वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं और किसी क्वार्टर से कहीं भी मुझे रिजेंटमेंट नज़र नहीं आई है स्टाफ की तरफ से और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो इतने अच्छे तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं और इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 ही चीज़ें हमें करनी है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, और मेन स्टे जो है इस बीमारी को कंट्रोल करने में है अर्ली मैनेजमेंट। अगर किसी को कोई सिम्टम आते हैं तो उसको हल्के में मत लें, ये मत सोचें कि ये सीजनल फ्लू है, बेशक वो सीजनल फ्लू निकले बट अच्छी बात है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। जिसको भी ये सिम्टम्स, जैसे कि ये स्प्रिंग का सीजन चल रहा है, इस वक्त जनरल फ्लूज भी होते हैं, मगर जिसको भी सिम्टम आते हैं हमने फ्लू एंड फीवर OPDs अपने CHC लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में सब जगह चल रही हैं। आप जाएं, अपनी जांच कराएं, अगर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपना टेस्ट कराएं तो टेस्ट भी कराएं, वो सारी सुविधाएं आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और लोगों से अपील है कि वो जो भी SOPs हम पेपर में भी देते हैं, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू लोगों को बताते रहते हैं, उसको फॉलो करें।
उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, इसकी तो सिर्फ हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है और मेन स्टे है प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन पे जोर दें और अगर किसी को होता भी है तो घबराएं नहीं। हमारा डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई शक है वैक्सीन के बारे में, तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाया, आपको पता है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया, उसके बाद 60+ वालों ने, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन्होंने भी लगाया। और हमारी यूटी में कोई मेजर AEFI देखने को नहीं मिली। र्यूमर्स बहुत हैं, वो उन र्यूमर्स के लिए पीछे बहुत सी बातें होती हैं जो बोलना ठीक नहीं रहेगा, मगर कोविशील्ड सेफ है। लोगों से अपील है कि वो लगवा लें, जिन लोगों ने नहीं लगवाया अभी तक वो जाएं। और दूसरा, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें, झगड़ा ना करें हॉस्पिटल्स में जाके, रश ना डालें, क्योंकि अब अबव 45 पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर प्रायर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है हम सब लोग मिलके, और मीडिया से खासकर ये अपील है कि वो एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को दे, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। और मुझे लगता है कि वी आर होपफुल कि विल टाइड ओवर दिस एपिडेमिक। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इतनी बड़ी इम्यूनाइजेशन ड्राइव हमारे देश में आज तक कभी नहीं हुई, और मगर हम कर रहे हैं एंड वी आर होपफुल दैट वी विल सक्सीड। क्वेश्चन सर, अगर हम ये वैक्सीन जो है ये हॉस्पिटल्स में ही रखे हुए हैं, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में ही है, क्या इनको वार्ड वाइज में हम कैंप लगा के लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं? इसका एक क्लियर कट प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है कि इसमें 3 कमरे चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तो हम अपनी सेशन साइट नई क्रिएट नहीं कर सकते। पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन करना है, उसके बाद बेड इनके, फिर एक AFI टी वो होता है, इक्विप वो होता है, किट होती है, वो रखना। AFI होता है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए इमीडिएट जो स्टाफ वहाँ होता है उसको ट्रेन करना है। आपको कंप्यूटर वाला आदमी भी चाहिए जो डेटा आपका अपडेट करता रहे साथ साथ, और साथ में ही जो भी वैक्सीनेशन होती है उसी वक्त आपको गूगल शीट और कोविन ऐप पे अपडेट करना पड़ता है कि इस आदमी की वैक्सीनेशन, इसीलिए आपका रियल टाइम डेटा 24/7 मिलता रहता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट यू गो टू ईच वार्ड। इवन क्रिएटिंग ए सेक्शन साइट इज नॉट दैट इजी, वो भी काफी मुश्किल काम है। आपको मतलब वी आर इंक्रीजिंग आवर सेक्शन साइट्स एवरी डे। आज हम 1200 पे पहुंचे, तो 300 थी हमारी इनिशियली, अब नाउ इट इज 1200 एंड वी आर गोइंग टू स्केल इट अप टू 2000। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल दैट वी गो वार्ड वाइज। तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपको बेड भी चाहिए, वहाँ पे 2 से 4 बेड भी चाहिए एट एवरी प्लेस। तो 3 रूट चाहिए। तो अभी हम जब किसी और जगह आज बड़ी हाई कोर्ट पे लगाना चाहते थे, देयर इज ओनली 1 रूट, वी कुड नॉट क्रिएट ए सेक्शन साइट। और 1 वीक आपने बंद कर दिए हैं, मगर कोचिंग क्लास और ट्यूशन इंस्टीट्यूट वो फिर भी चल रहे हैं क्या? उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई उनके लिए गाइडलाइन नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, एक गैदरिंग पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक उस पर जो है वो कैपिंग लगाई हुई है। 200 इज द कैपिंग, एंड दैट टू अगर कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग और SOP फॉलो नहीं हो रही है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन एम्पावर्ड टू टेक नेसेसरी एक्शंस। जहाँ जहाँ पर ऐसी इत्तला मिलेगी वहाँ पर अगर बंद करने का, रोकथाम करने का, रेक्टिफिकेशन, करेक्शन करने का जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, उनके साथ CMO साहिबान हैं, SSP साहिबान हैं, कमेटी बनी है जिले लेवल पर, दे विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑल्सो।